नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार के कई इलाके नक्सल समस्या से तो जूझ ही रहे थे, लेकिन बीते कुछ दिनों से बिहार में टेररिस्ट को लेकर भी समस्याएं उत्पन्न होने लगी है। आपने बीते दिनों ही देखा होगा कैसे दरभंगा में पार्सल ब्लास्ट का मामला सामने आया, फिर खबर आई कि भागलपुर के स्टेशन को बम से उड़ाया जा सकता है, और अब जाकर दिल्ली में गिरफ्तार आतंकी का बिहार से कनेक्शन मिलना लोगों के लिए काफी चिंता का विषय बन गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बिहार में इस आतंकी की मदद कौन कर रहा था, किसने इसे आईडी प्रूफ्स बनाकर दिए, इन चीजों का धीरे धीरे करके पता चल रहा है। पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। दिल्ली में गिरफ्तार पाकिस्तानी आतंकी अशरफ ने पहला पहचान पत्र किशनगंज के सरपंच की सहायता से बनवाया। फिर इसके आधार पर वह भारत में अपने पहचान पत्र बनवाते हुए देश में आतंकी गतिविधियों को संचालित करने लगा। स्पेशल सेल से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि 2005 में मोहम्मद अशरफ बांग्लादेश से होते हुए बिहार आया। पहले उसे कोई स्थानीय संपर्क नहीं मिला तो वह अजमेर चला गया। वह अजमेर में रेहड़ी पर काम करने लगा और यहाँ उसकी मुलाकात किशनगंज के युवकों से हुई। उसने इन युवकों से दोस्ती कर ली और इनके साथ ही किशनगंज आ गया, जहां सरपंच की मदद से पहला पहचान पत्र बनवाया। पुलिस के अनुसार फिर वह अजमेर से होते हुए दिल्ली आ गया। वह करीब 5 साल तक अपना आधार बनवाता रहा। किशनगंज में बने पहचान पत्र के आधार पर उसने दिल्ली में भी अपना पहचान पत्र बनवाया और वैशाली में तलाकशुदा से शादी की। वह 2009 के अंत में आतंकी घटनाओं की साजिश रचने के लिए जम्मू कश्मीर गया था। आतंकी अशरफ से बुधवार को दिन भर पूछताछ चलती रही। लोधी कॉलोनी स्थित स्पेशल सेल के ऑफिस में जम्मू कश्मीर पुलिस, आईबी और एनआईए के अधिकारी पहुंचे हुए थे। इस दौरान सेल के भी अधिकारी मौजूद रहे। सेना की गतिविधियों की रेकी कर वो सूचना देता था। अशरफ जो आतंकी गिरफ्तार हुआ है, वो भारतीय सेना की सभी गतिविधियों की सूचना आईएसआई को देता था। अपने हैंडलर्स को जानकारी भेजने के लिए जीमेल के ड्राफ्ट में मेल सेव कर देता था। वहीं दूसरी तरफ जीमेल के ड्राफ्ट से वह जानकारी आईएसआई का एजेंट नासिर देख लेता था। पूछताछ में मालूम हुआ कि उसने जम्मू कश्मीर में हुए आतंक की 10 से 12 घटनाओं की रेकी करने की बात कबूल की है। वहीं जांच एजेंसियां पुलवामा हमले में अशरफ की भूमिका की भी जांच कर रही है। पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद अशरफ के तार बिहार से जुड़ने के बाद पुलिस भी सतर्क हो गई है। बिहार पुलिस ने जांच में दिल्ली पुलिस को हर संभव सहयोग देने का वादा किया है। पुलिस मुख्यालय ने जांच में मदद के लिए एटीएस को दिल्ली पुलिस से संपर्क में रहने का भी निर्देश दिया है। आतंकी अशरफ की गिरफ्तारी के बाद मुजफ्फरपुर सहित नेपाल बांग्लादेश बॉर्डर से सटे सीमावर्ती जिलों को विशेष अलर्ट कर दिया गया है। कहा गया है कि वे बॉर्डर की निगरानी ज्यादा बढ़ा दें। किशनगंज एसपी कुमार आशीष ने कहा कि दिल्ली में गिरफ्तार आतंकी का वर्ष 2014 में किशनगंज के पते पर बनाए गए पासपोर्ट के मामले में भी पुलिस अपने स्तर पर जांच कर सकती है। हालांकि इस मामले में पुलिस ज्यादा कुछ बोलने से फिलहाल परहेज कर रही है। तो आपने देखा किस तरह से सरपंच की सहायता से पहला पहचान पत्र आतंकी अशरफ ने बनवाया था। रेहड़ी का काम कर रहा था अजमेर में, वहां पर किशनगंज के लोगों से मुलाकात हुई और दोस्त बनकर वो किशनगंज रहने के लिए आ गया। फिर पहचान पत्र बनवाया और धीरे धीरे उसी पहचान पत्र के सहारे कई सारे आईडी प्रूफ्स बनाए, जिसका इस्तेमाल उसने अलग अलग जगहों पर रहने के लिए किया और अलग अलग जगहों से रहकर वो सेना की रेकी करता था कि भारतीय सेना या फिर भारत के लोग किस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं, उसकी जानकारी पाकिस्तान के आईएसआई को देता था। और अलग अलग आतंकी घटनाओं में कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जिम्मेदार रहा। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।